प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने की विधियों पर चर्चा किए थे। तो आइए उसी पर आधारित कुछ ये प्रश्नावली 7C के कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ताकि वह जो नियम है वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न को देख करके आप प्रतिस्थापन क्लियर कर सकें। तो आइए यहाँ पर लिखा प्रश्न पहला का A1 का B है, ये इंटीग्रेशन 8x - 9 का होल क्यूब dx। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यह किस फॉर्मेट पर था। तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि यह x⁴n dx के रूप का था। यह देखिए पूरे पर यहाँ पर होल क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन x⁴n रहेगा तब हम इसको लिख सकते थे x⁴n + 1/n + 1 + c। लेकिन यह x नहीं है, 8x - 9 है, यानी कि मूल फॉर्मेट से हट गया है। तो जो मूल फॉर्मेट से हट गया रहता है उसी को हम t मानते हैं। अक्सर t ही मानते हैं, u भी मान सकते हैं, v भी मान सकते हैं, लेकिन t मान करके भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट 8x - 9 = t। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो 8dx = हो जाएगा dt। और यहाँ देखिए कि ओनली dx है, तो dx बराबर हो जाएगा dt/8। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 8x - 9 के जगह पर हम t लिखेंगे, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, dx के जगह पर dt/8 लिखेंगे। और वो 1/8 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, t³ dt हो गया। अब देखिए t³ dt और x⁴n dx, इसी के फॉर्मूला ये हम जानते हैं और इसी के रूप में यह आ चुका है। तो जो फार्मूला यहाँ लगेगा वही फार्मूला यहाँ लगा लेंगे। यही पहचान है, इसी को पहचानना कहते हैं, प्रश्न को पहचानना, प्रश्न के अनुसार सूत्र को पहचानना। तो यहाँ ये हो जाएगा 1/8। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 और प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8 t⁴ यहाँ पर 4 हो जाएगा और बाई यहाँ 4 हो जाएगा। इसको एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ t⁴ 8 चौके यहाँ 32 प्लस c हो जाएगा। या t का तो वैल्यू भी रखना पड़ेगा हमको ना, यहाँ जो माने हैं t बराबर 8x - 9, मतलब 8x - 9⁴ पूरे के बटे हो जाएगा 32 प्लस c हो गया। एक बार और देखिए, 8x - 9 को हम t मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 8dx = dt हो जाएगा, dx = dt/8 हो जाएगा। dx की जगह पर dt/8 लिख देंगे, ये t³ है तो t³ लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मेट हमारा आ गया x⁴n का, तो t⁴ 3 + 1/3 + 1 हो गया। यहाँ 1/8 t⁴4/4 8 चौके 32 हो जाएगा। t की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ बराबर लिख देंगे, ये हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। अब एक प्रश्न देखिए दूसरा का ये। अब पहला प्रश्न में 4 प्रश्न दिया है, तो चारों में से एक प्रश्न हल कर दे रहा हूं, क्योंकि उसी के आधार पर जो अन्य प्रश्न हल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x × √x + 2 dx दिया है। अब देखिए अगर इसको हमको हल करना रहेगा तो कैसे हल करेंगे, इसका वर्गमूल भी तो नहीं निकल पाएगा। इसको अगर हम अंदर भेजते हैं तो हो जाएगा ये x² आएगा अंदर, तो x³ हो जाएगा प्लस 2x² हो जाएगा। और करड़ी के अंदर है तो फिर जो है काम हमारा नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हमको करना पड़ेगा। तो ये रूट के अंदर जो चीज दिया है उसी को हम t मान लेते हैं। लेट x + 2 = t हो जाएगा और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dx = dt हो जाएगा। और एक बात और, यहाँ पर x + 2 के जगह पर तो हम t लिख देंगे, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे,
क्योंकि x प्लस 2 के जगह पर अगर हम t रखेंगे तो फॉर्मेट t का बनेगा, तो यहाँ पर x भी रहेगा, x को भी हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x को भी t के रूप में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, जाहिर सी बात है यहाँ से x बराबर t माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे x के जगह पर t माइनस 2 लिख देते हैं और अंडर रूट t हो जाएगा, और dx के जगह पर dt के है। ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। ये t में जब अंडर रूट t का जब गुणा करेंगे तो t रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर हाफ पावर है, तो 1 में जब हाफ जो जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम 3/2 लिख सकते हैं, और माइनस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट टी है का मतलब t रेज़ टू पावर हाफ हो जाएगा। ये हो गया dt के। ये दो फलनों का अंतर है, तो दो फलनों का अंतर का जो समाकलन होता है उन दोनों फलनों के अलग अलग समाकलनों के अंतर के बराबर होता है। इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 3/2 dt माइनस, यहाँ पर देखेंगे 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर हाफ dt हो जाएगा। अब देखिए समाकलन बहुत आसान है, t रेज़ टू पावर, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा t रेज़ टू पावर 3/2 है, वो x रेज़ टू पावर n का फॉर्मेट है, n में एक जुटेगा, n प्लस 1 से भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 होगा तो 3 ये हो जाएगा 5/2 बटे 5/2 माइनस 2 तो 2 रहेगा ही, ये t रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर n का फॉर्मेट है, एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा t रेज़ टू पावर 3/2 अपान हो जाएगा 3/2 और प्लस c हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2/5 और यहीं पर t का मान भी भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा छोटा सा सवाल, इसको लंबा करने से क्या फायदा है। ये 2/5 हो और t के जगह पर हम भर देंगे x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 रेज़ टू पावर 5/2 माइनस, ये भी जब ऊपर जाएगा तो 2/3 होगा और 2 से गुणा कर देगा तो 4/3 हो जाएगा, और t के जगह पर x प्लस 2 लिख करके 3/2 कर सकते हैं, प्लस c कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन अभी सीख रहे हैं हम लोग, उसका उपयोग यहाँ पर दिख रहा है। प्रतिस्थापन कर देने से सवाल हमारा फॉर्मेट में आ जा रहा है और समाकलन उसका आसान हो जा रहा है। इस प्रश्न को देखिए, इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो एक पहचान ये भी हो जाती है कि कहीं न कहीं किसी फलन का डिफरेंशिएशन उसके अंदर भी होता है। जैसे देखिए, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यह 2x नहीं रहता तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से फॉर्मेट है, tan इनवर्स x होता है, और वहीं पर अगर a स्क्वायर रहेगा तो 1/a tan इनवर्स x बाई ये हो जाएगा, जिसका डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो में किया गया है। लेकिन इतने पर तो हमारा नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 2x है, तो क्या करें, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो देखिए इधर, यहाँ पर 2x dx है, 2x dx के जगह पर हम ओनली dt लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर t लिख सकते हैं। परिणाम क्या होगा, 1/t हो जाएगा dt। बहुत सिंपल हो गया, 2x dx के जगह पर dt लिख देंगे तो dt लिख दिया हमने। अब बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t माने हैं तो 1/t हो जाएगा। और देखिए इंटीग्रेशन फॉर्मेट क्या है, 1/x dx बराबर होता है log x बेस ही, मतलब
1/x का इंटीग्रेशन log x बेस ई होता है, क्योंकि log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। दोनों याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं log t बेस ई प्लस सी, और अंत में ये t के जगह पर हम भर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई प्लस सी हो जाएगा। बस ये क्लियर हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्न में देखिए इंटीग्रेशन log x, यहाँ पर बेस ई रहेगा, लिखा नहीं है, लिख देते हैं, नहीं लिखा रहता तो ई मान लेते हैं। log x बेस ई का होल स्क्वायर अपान x dx है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कौन सा चीज मान लें और उसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद हो, तो क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए log x बेस ई को अगर हम t माने और इसका डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा log x का 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। और देखिएगा यहाँ पर 1/x dx दिया है, 1/x dx बराबर dt लिख सकते हैं, और log x बेस ई की जगह पर t लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा, बहुत सिंपल, log x बेस ई की जगह पर t तो t स्क्वायर हो जाएगा, और 1/x dx के जगह पर हो जाएगा dt बराबर हो जाएगा क्या, t स्क्वायर dt का मतलब x⁴n यानी कि t³ 3 प्लस c हो जाएगा, और t के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, log x बेस ई का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, ये है आंसर। इस प्रश्न पर विचार कीजिए। इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन ऑफ कास x dx दिया है। यहाँ साइन का तो एंगल x है, लेकिन इस साइन का एंगल कास x है। अब देखिएगा फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन कास x dx इजिकल टू माइनस कास x हो जाता है। इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर हो जाता है माइनस कास x। तो अभी यहाँ पर साइन ऑफ कास x दिया, साइन x तो नहीं दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि कास x को ही हमको मानना पड़ेगा। तो लेट कास x इजिकल टू टी, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कास x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dt। अब देखिएगा यहाँ साइन x dx, ये देखिए साइन x dx इसमें मौजूद है, और साइन x dx इसमें आ चुका है, लेकिन माइनस के साथ है। तो हम जो हमको चाहिए वही निकाल लेते हैं। साइन x dx चाहिए तो साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। अब इंटीग्रेशन साइन x dx के जगह पर लिख सकते हैं हम माइनस dt, और ये साइन तो साइन रहेगा ही, कास x जगह पर हम लिख सकते हैं t, और साइन x dx के जगह पर माइनस dt। माइनस बाहर क्यों कर दिया, -1 है, कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे उसको, बराबर माइनस साइन t का हो जाता है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कास t। तो कोष्ठक लगाना पड़ेगा, माइनस कास t लिखना पड़ेगा, प्लस c हो गया, और माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कास t प्लस c, और t के जगह पर हम लिखेंगे कास, t के जगह पर कास, कास ऑफ कास x हो जाएगा प्लस c। अब आप कहेंगे ये किस तरह का फलन है, क्या है, कास ऑफ कास x, जिससे कास x होता है, ये कास त्रिकोणमिति है और ये कास x एंगल है, तो कास ऑफ कास x प्लस c हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ दिया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ऑफ 7 - 4x dx। मूल फॉर्मेट इसका ये है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx बराबर होता है tan x प्लस c, अर्थात सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है।
अब हमारे पास जो फलन दिया गया है वो sec स्क्वायर x तो है नहीं, x के जगह पर 7 माइनस 4x दिया है, तो बस 7 माइनस 4x को t कर देते हैं, ये 7 तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पर देखिएगा ओनली dx है, तो ओनली dx हमको चाहिए, जो यहाँ रहेगा वही हमको चाहिए, केवल dx है, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई माइनस 4। और जब इसको हम लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x के जगह पर तो हम लिखेंगे t, लेकिन dx के जगह पर लिखेंगे dt बाई माइनस 4, या इसको माइनस 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt लिखेंगे, माइनस 1/4 सेक स्क्वायर टी के जगह पर। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर टी डी टी एक ही फॉर्मेट पर आ गया है, किसके वजह से? सिर्फ प्रतिस्थापन करने के वजह से। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर टी डी टी बराबर हो जाएगा tan टी प्लस सी बराबर माइनस 1/4 इंटू tan टी के जगह पर लिख देंगे 7 माइनस 4x प्लस सी। अब एक छोटा सा टिप्स बताता हूं, अगर आपको यही प्रश्न अगर किसी बड़े प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है तो ऐसे टी वगैरह लगेंगे माने डिफरेंशिएट करने, तब तो जो है सवाल के अंदर सवाल पैदा हो जाएगा। उसके लिए टिप्स अपनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है, तो सेक स्क्वायर x का आप ध्यान कीजिए, सेक स्क्वायर x होता है tan x, सेक स्क्वायर x होता है का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक उसी तरीके से इसको आप x ही मान लीजिए पूरे को, तो सेक स्क्वायर x के जगह पर हो जाएगा tan x। एक बार और देखिए, सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन है तो tan x, माने जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा, तो जो यहाँ है वही tan x में आ जाएगा, लिख दिया। अब वो x तो है नहीं, वो तो 7 माइनस 4x है, बस उसका अपने मन में ही 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4 आएगा। क्लियर है बिल्कुल, माइनस 4 क्यों, 7 का 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब वो जो माइनस 4 आया है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 4 से भाग दे दिया। एक बार और देखिए इस टिप्स को, सेक स्क्वायर x बराबर tan x। अब x तो है नहीं, 7 माइनस 4x है, उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस 4, और माइनस 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन भी होता है, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन भी होता है। तो जिसका डिफरेंशिएट करते हैं, समाकलन में डिफरेंशिएट जो आता है उत्तर उससे भाग देते हैं, लेकिन अवकलन में गुणा करते हैं। एक लाइन में समझिए, ऐसे याद करिए, अवकलन में गुणा करते हैं, समाकलन में भाग देते हैं। किससे? जिसका हम प्रतिस्थापन करने वाले होते हैं, जिसका प्रतिस्थापन करने वाले होते हैं उस फलन का डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं, अवकलन में गुणा करते हैं और समाकलन में भाग देते हैं। जब प्रश्न हल होगा धीरे धीरे इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप इसको देखिए, सुनिए, जानिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।